AI for 3D गेम, AI for research, AI for 3D वेब पेज, AI for image generation, AI for presentation और भी बहुत सारे कुछ। अगर मैं बोलूँ एक AI से आप सब कुछ बनवा सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो हेलो गाइस, माय नेम इज आशीष और आज हम देखेंगे कि आप AI को यूज करके ये सारे कुछ एक प्रॉम्प्ट के हेल्प से कैसे बनवा सकते हो। चाइना पर फिर से वापस आया है एक ऐसे और क्रेजी AI मॉडल के साथ जो आपके माइंड को लिटरली ब्लो कर देगा। अगर आपने डीप सीक देखा था और सोचा था कि वो कूल है, तो अब जरा मानस को चेक करो। AI इंडस्ट्री पूरी तरीके से शॉक हो गई है जो चाइना ने पिछले कुछ महीनों पहले लॉन्च किया था अपना एक न्यू AI एजेंट जिसका नाम है मानस AI। ये एक जनरल पर्पस AI एजेंट है जो आपके सारे टास्क को इजीली हैंडल और ऑटोमेट कर सकता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये सब एक्चुअली है क्या चीज। इसके फाउंडर चाइना से हैं और उन्होंने एक ऐसा वीडियो अपलोड किया है जो पूरे AI वर्ल्ड में धमाका कर गई। अब मानस AI का इतना सारा यूज केस है जहां आप इसे यूज कर सकते हो, लेकिन एक सिंपल वर्ड में सोचो, जैसे परप्लेक्सिटी का डीप रिसर्च प्लस चैट जीपीटी का डीप रिसर्च एक ही जगह पर हो। साथ ही चैट जीपीटी का ऑपरेटर जो $200 पर मंथ के हिसाब से आता है, उसकी भी पावर इसके अंदर कंबाइन हो। और क्लाउड सोनेट की कोडिंग लिखने के एबिलिटी और लवेबल वेबसाइट बिल्डिंग के फीचर्स इसी के अंदर मिले हुए हैं। बेसिकली ये सब एक ही टूल के अंदर पैक्ड है, यानी आपको सबसे बेस्ट चीजें एक ही टूल के अंदर मिल रही हैं। और वही मानस का फंड है। ये आपको वेबसाइट क्रिएशन करने का ऑप्शन देता है, ये आपको किसी चीज पर डीप रिसर्च करने का पावर देता है और एक्चुअली ये आपको एक एक टास्क लिस्ट बनाकर देता है और फिर इनको टास्क को एक एक करके एग्जीक्यूट भी करता है, और वो भी आपके आंखों के सामने। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि ये मानस AI एक्चुअली है क्या। तो गाइस, वीडियो के फर्स्ट में मैं आपको एक मॉडर्न स्नेक गेम बनाने का सफर समझाऊंगा। हमारा मकसद था कि एक ऐसा गेम बनाना जो दिखने में शानदार हो, UI और चमकते नियॉन कलर्स के साथ उसमें सारे के सारे क्लासिक गेम के फीचर्स हो, जैसे रिस्पॉन्सिव डिजाइन एज वेल एनिमेशन और साउंड के साथ। तो हम वीडियो के फर्स्ट पार्ट में वही कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर और तुम्हें दिखाता हूँ हर एक स्टेप्स की कैसे तुम एक 3D गेम बना सकते हो, वो भी मानस AI का यूज करके। तो हमने सबसे पहले अपना प्रॉम्प्ट कॉपी करा और सिंपल मानस AI पे जाके पेस्ट कर दिया। इस प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने सारा कुछ डिटेल में डिफाइन करा हुआ है, मुझे कैसा बैकग्राउंड चाहिए, कैसा कलर चाहिए, कितने इफेक्ट चाहिए और कितने सारे मोड चाहिए। फॉर एग्जांपल लाइट मोड, डार्क मोड और नियॉन मोड, इसके अंदर सारे के सारे मैंने अच्छे से डिफाइन करा हुआ है और सिंपल मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है अपने प्रॉम्प्ट को। मानस AI तुम्हारी क्वेरी को 5 डिफरेंट पार्ट में ब्रेक डाउन करता है। बेसिकली जो पहला पार्ट होता है उसमें अंदर समझता है अंडरस्टैंडिंग द क्वेरी, दूसरे पार्ट के अंदर प्लानिंग बनाता है और तीसरे पार्ट में गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन और चौथे पार्ट में आपको जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करा है उसको जोड़ता है और पांचवें पार्ट में तुम्हें आउटपुट यानी रिजल्ट मिलता है। सबसे पहले स्टेप में इन्होंने इन्फॉर्मेशन गैदर करा। तो मेन पार्ट ये है कि किसी भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले .html फाइल की हमें नीड होती है स्ट्रक्चर के लिए। तो सबसे पहला पार्ट ये इन्होंने करा। उसके बाद हमारे अकाउंट को एनालाइज करा और उसके बिहाफ ऑफ कोड स्टार्ट कर दिया लिखना। जैसे हमें 400x400 की ग्रिड चाहिए थी, प्ले और पॉज बटन चाहिए था, हाई स्पीड और हाई स्कोरर चाहिए था और कितनी स्पीड है वो सारी शो होनी चाहिए हमें। तो जितने भी हमारे प्रॉम्प्ट रिक्वायरमेंट थे उन्होंने सारे के सारे एनालाइज करा और एक कोड लिखना स्टार्ट कर दिया। तुम सोच रहे होगे कि फ्रंट एंड वाले की जॉब तो चली गई, बट ऐसा कुछ नहीं होगा गाइस, ट्रस्ट मी। अगर तुम किसी पुराने जमाने के लोग को जाके एक स्मार्टफोन दे दोगे, उनका रिएक्शन देखना, कहेंगे भाई ये क्या जादू पकड़ा दिया तुमने। वैसे ही अगर तुम फर्स्ट टाइम अगर AI यूज करोगे तो तुम्हें भी जादू लगेगा। अगर तुम डेली यूज करोगे तुम इसके फैमिलियर हो जाओगे और तुम इसको अच्छी तरीके से यूज करके अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो। अब आती है सेकंड फेज की बारी, जिसके अंदर होगी स्टाइलिंग। तो अगर अगर कोई भी वेबसाइट या वेब पेज बना रहे हो तो फर्स्ट में स्ट्रक्चर बना दिया। अब आती है जहाँ पे तुम स्टाइलिंग सेट करते हो, तो इस सेकंड फेज में भी यही काम होने वाला है। यहाँ पे जो हमने अपनी क्वेरी दी थी नियॉन लाइट, डार्क मोड और फिर बहुत सारी क्वेरीज थी उसके अंदर। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बताया था मुझे एक नियॉन एक्सेंट चाहिए, रिस्पॉन्सिव डिजाइन चाहिए और मल्टीपल थीम चाहिए। मल्टीपल थीम में मुझे डार्क, लाइट और सुपर कलर नियॉन थीम चाहिए। तो ये 3 कलर डिफाइन करो और उसके हिसाब से ये बिल्ड करना स्टार्ट कर देता है। फिर थर्ड की बारी, जहाँ पे ये हर एक कोड को एग्जीक्यूट खुद से करता है, चेक करता है, उसके बाद तुम्हें फाइनल रिजल्ट देता है। जैसे तुम स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पे हर एक मोड, हर एक थीम को प्रॉपर चेक कर रहा है, वो भी खुद से। अगर प्रॉपर वर्क करती है तो वहाँ पे एक साइड में चेक मार्क आ जाएगा, तुम यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो। तो जैसे वो चेक मार्क आ जाता है मतलब वो थर्ड स्टेप भी तुम्हारे कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है फोर्थ स्टेप की, जहाँ पे मैंने बताया था कि मुझे साउंड ग्रेडिंग चाहिए थी, मतलब साउंड इफेक्ट चाहिए। तो अपने हिसाब से ये साउंड पे एडिट करते हैं और आती है फाइनल रिजल्ट की बारी। तो सारा कुछ ये प्रोसेस को एक बार फिर से एग्जीक्यूट करता है, चेक करता है, उसके बाद तुम्हें डिप्लॉय करके भी देता है। तो सिंपल अलाउ कर देना और जैसे तुम अलाउ करोगे तुम्हें एक डिप्लॉयमेंट लिंक मिल जाएगी। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तुम पहुंच जाओगे मानस के सीधे फेज पे, या फिर
तुम्हें डेवलपमेंट लिंक नहीं चाहिए तो फिर तुम सिंपल इस कोड को डाउनलोड करो और सिंपल VS कोड में ओपन कर लो, जैसे कि मैं ओपन कर रहा हूँ, और सिंपल गो लाइव पे क्लिक करो और अपने गेम को एंजॉय करो। मैं तो चला गेम खेलने। अगर तुम्हें इस गेम का कोड चाहिए तो सिंपल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे सारे प्रॉम्प्ट जितने भी मैं इस वीडियो में यूज करूंगा और जितने भी इस वीडियो में मैं कोड जनरेट करूंगा तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा। आगे इस वीडियो में और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो तुम्हारे माइंड को लिटरली ब्लो कर देगा। तो वीडियो पे बने रहना और कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा वेट करो और इस वीडियो पे बने रहो। तो अब देखते हैं इसके सेकंड यूज केस। बिना लॉगिन के भी आप वेबसाइट पे जाके इसके यूज केस को देख सकते हो। एग्जांपल के लिए मान लो आप अप्रैल में जापान की एक ट्रिप प्लान कर रहे हो। अगर आप इसको प्ले करते हो तो बेसिकली एक वीडियो रिकॉर्डिंग चलती है जिसमें देखते हैं कि मॉडल ने कैसे प्रॉम्प्ट को रिप्लाई किया हुआ है। तो प्रॉम्प्ट ये था, मुझे जापान के लिए एक 7 डेज का ट्रैवल आइटनरी चाहिए। अगर जैसे ही आप इसको देख रहे हो ये सारे टास्क को रन कर रहा है, ये वेबसाइट पे सर्च कर रहा है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहा है और एक इन डेप्थ रिसर्च रिपोर्ट बनाने वाला है कि कैसे मैं 7 डेज के जापान का ट्रैवल कर सकता हूँ, कहाँ पे जा सकता हूँ और कैसे कितने पैसे लगेंगे, ये सब कुछ इन डेप्थ रिपोर्ट तैयार करने वाला है। ये हर एक जगह को एनालाइज करता है जहाँ पे मैं जा सकता हूँ और कितने पैसे लगेंगे, सब कुछ इन डेप्थ में। ये सारे वेबसाइट को ही नहीं सर्च करता है, जैसे ChatGPT पेड ऑपरेटर है, ये वेबसाइट भी बनाता है और एक फोल्डर और डॉक्यूमेंट्स भी क्रिएट करता है जो मैं कभी भी देख सकता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हो ये सारे रिसर्च कर रहा है और रिसर्च कंप्लीट कर लिया है और ये डॉक्स बना चुका है जो मैंने जो मैं चाहूँ तो कभी भी ओपन करके देख सकता हूँ। जैसे मैंने ट्रैवल हैंडबुक जापान HTML को देख सकते हो, तो ये है डेट्स और ये है ट्रैवल्स और ये है बजट। तो ये हमारे इंटरेस्ट है जिसमें हमने प्रॉम्प्ट में मेंशन किया था कि हमें ये पसंद है, तो हमारे बजट और हमारे हिसाब से ये सारे के सारे पूरी ट्रिप प्लान कर दिया है। और जैसे आप देख रहे हो इनसे वो आइटनरी आपके सेम और क्रिएट कर दी है। वेदर फोरकास्ट 7 डेज आइटनरी एक दिन के लिए और एक 2 दिन के लिए वो भी कर दिया इसने। तो जैसे आप देख रहे हो ये बहुत ही इन डेप्थ रिसर्च रिपोर्ट है जिसको आप चाहो तो कभी भी यूज कर सकते हो और देख सकते हो। आप इसको डाउनलोड करके अपने PDF ड्राइव में सेव भी कर सकते हो। तुम मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो मैंने ये 3D वेब पेज बनाया हुआ है, वो भी इस AI को यूज करके। तो वही मैं तुम्हें इस पार्ट में सिखाऊंगा कि कैसे तुम भी ये कुछ ही क्लिक्स में बना सकते हो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैंने प्रॉम्प्ट परप्लेक्सिटी से जनरेट करवा लिया है और सिंपल जाके प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट कर दिया है। एक रेफरेंस के लिए इमेज अपलोड कर सकते हो फॉर बेटर रिजल्ट अगर तुमने प्रॉम्प्ट में बैकग्राउंड और आइकन मेंशन नहीं किया है तो, और सिंपल प्रोसेस कर देना। जैसा मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिटेल में बताया था कि मानस AI आपको क्वेरी को 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब मैं वो आपको वापस से समझाने नहीं बैठूंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। तो सीधे मैं आपको रिजल्ट शो करता हूँ। तो फिर रिजल्ट आपके सामने है। जैसे कि मैंने तुम्हें मेंशन किया था कि मुझे 3D एलिमेंट चाहिए और मुझे टेलीग्राम लिंक चाहिए अपने वेबसाइट पे, तो मुझे वो मिल चुकी है। तुम इसके रिजल्ट को देख सकते हो। फिलहाल के मैंने डेमो में दिखा चुका था कि मेरी वेबसाइट पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, फिर भी तुम एक और बार देख लो। और हाँ, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि किसी वेबसाइट को कैसे क्लोन कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे उस वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर देना और लिख देना कि क्लोन दिस वेबसाइट। तो जैसे तुम लिख के हिट एंटर करोगे ये 50 या 70% तुम्हारा वेबसाइट को फुल तरीके से क्लोन कर देगा। क्लोन करने के बाद ये कुछ डिप्लॉय भी कर देता है ना इंसेन। अभी आपने इसका रियल मैजिक तो देखा ही नहीं, तो मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत करना और सिंपल अगर आपको इसका कोड डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पे क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट ऑल करके VS कोड में ओपन कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट पार्ट पे स्विच करते हैं। तो भाई सबसे पहले तुम इमेज ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना और जैसे तुम इमेज ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे इमेज के टाइप्स मिल जाएंगे। तुम इस टाइप से अपने इमेज को जनरेट करवा सकते हो। तो अभी मैं इनमें से कोई सा भी टाइप सेलेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है उसके अंदर मैंने बता रखा है कि मुझे कौन सा टाइप का इमेज चाहिए, कौन सा बैकग्राउंड चाहिए और कितने एक्सपेक्ट रेशियो का चाहिए, और अपने इमेज को एकदम डिटेल में क्लैरिफाई कर रखा है। तो यहाँ पे मैं कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करूंगा और सीधे नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो गाइस जैसे तुमने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दिया और 40 सेकंड्स के अंदर तुम्हें एक रिजल्ट मिल जाता है और जो इमेज की क्वालिटी होती है वो 4K तक हिट कर जाती है, जो कि मेरे लिए तो अच्छा है और तुम लोग के लिए भी बेटर ही होगा। तो अब इसके लिए मैंने एक दूसरा इमेज भी जनरेट करवाया। तो सिंपल मैंने क्या करा हुआ है, इस बार एक Pinterest से एक इमेज डाउनलोड करा हुआ था और उसका डिटेल प्रॉम्प्ट मैंने परप्लेक्सिटी से जनरेट करवा लिया था और उस प्रॉम्प्ट को मैंने मानस AI में पेस्ट कर दिया और मैं देखना चाहता हूँ कि जो इसकी कैपेबिलिटी है मानस AI की वो एक्यूरेट है कि नहीं। जो मानस ने यहाँ पे इमेज जनरेट करा है वो काफी हद तक सिमिलर है और इससे ये पता चलता है ये कितना पावरफुल है। बात करते हैं इस AI को तुम फ्री में कैसे यूज कर सकते हो। इसके अंदर आपको 300 क्रेडिट
पर डे के हिसाब से मिलता है। और अगर किसी को रेफर करते हो आप तो 500 क्रेडिट और मिल जाता है, और जो सेकंड पर्सन होगा उसको भी 500 क्रेडिट मिल जाता है। तो मैंने अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो अगर तुम वहाँ पे ज्वाइन करते हो तो मैं 500 क्रेडिट इंस्टेंट मिल जाता है। तो दिन के तुम्हारे 800 क्रेडिट हो गया। अब बात करते हैं अगर तुम्हें अनलिमिटेड क्रेडिट चाहिए, तो मैंने इस चैनल पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, तुम उसको जाके देख सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सबसे पहले हम स्लाइड सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, यहीं से प्रेजेंटेशन का बेसिक स्ट्रक्चर सेट होता है। जैसे आप स्लाइड सिलेक्शन को चूज करते हो, नीचे आपको मल्टीपल थीम सजेशन दिखाई देगी, कलर प्लेट्स, टॉपिग्राफी और लेआउट प्रेजेंटेशन के साथ। इन सजेस्टेड थीम को आप तुरंत अप्लाई भी कर सकते हो फॉर अ बेटर रिजल्ट। लेकिन अभी मैं बिल्ट इन थीम को यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने जो प्रॉम्प्ट में पहले से ही अपने कस्टम थीम को डिफाइन कर रखा है। फॉर एग्जांपल कलर, फॉन्ट्स, स्पेसिंग और विजुअल हायरार्की। तो मैं अभी के लिए तो उसको बिल्कुल भी यूज नहीं करूंगा। फिर भी सेशन के एंड में आपको एक सजेस्टेड थीम अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, और कंपैरिजन भी तुम उस टाइम देख लेना। तो अभी के लिए चलते हैं अपने स्लाइड स्ट्रक्चर पे। मैंने यहाँ पे सिंपल बेसिक्स प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दिया है, और सिंपल इसकी थिंकिंग मोड ऑन हो गई है। सबसे पहले मानस ये आपके रिक्वेस्ट को डिसैम्पल करता है। कीवर्ड्स, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, स्लाइड कितनी होगी, थीम क्या होगा, डाटा विजुअलाइजेशन चाहिए या नहीं, सब कुछ एक क्रिस्टल क्लियर करता है। फिर एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप बनता है क्लियर गोल और डिफाइन फेसेस के साथ, और मेजरेबल माइलस्टोन रियल टाइम प्रोसेस के साथ। डायनेमिक टू डू एम्प्टी चेकलिस्ट मेंटेन होती है, जो हर एक टास्क को ट्रैक करता है और हर एक विन विजिबल होता है। तो नेक्स्ट प्रोसेस में इंफॉर्मेशन गैदरिंग और एसेट्स कलेक्शन होता है। ओमनी सर्च से वेब रिसर्च पेपर्स और इमेज लाइब्रेरीज पर प्रिसीजन क्वेरीज चलती है। जो इमेज चाहिए, आइकन चाहिए और सर्किट बैकग्राउंड्स, थीमेटिक, विजुअल सब कुछ क्यूरेटेड मिलता है। अगर इमेज परफेक्ट नहीं है तो मीडिया रिफाइंड इमेजेस से कलर ग्रेडिंग करता है, और स्टाइलिंग कंपोजिशन की मदद से ब्रांड कंसिस्टेंस विजुअल तैयार होती है, ताकि तुम्हें रिजल्ट में एकदम एक्यूरेट और प्रीमियम लुकिंग स्लाइड्स मिले। जब कंटेंट लॉक हो जाता है, स्लाइड प्रेजेंटेशन पूरी प्रोसेस को एक डेक में कंपाइल करता है। तो गाइस कंपाइल होने के बाद तुम्हें एक डायरेक्ट एक्सेस लिंक मिल जाएगा। जैसे उस पर टैप करोगे तुम्हारा पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो ये रहा तुम्हारा कुछ फाइनल रिजल्ट, जो कि मैंने प्रॉम्प्ट बॉक्स में लिखा था। सेम आइकन जो मैंने बोला था वही आइकन्स मिला है मुझे, और जैसे मैंने अपना प्रॉम्प्ट लिखा था वो प्रॉम्प्ट मुझे मिल गया है, मतलब वो रिजल्ट मुझे मिल गया है। तो सिंपल वहाँ पे अगर तुम्हें ये थीम पसंद नहीं आ रही तो तुम इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे चेंज थीम का ऑप्शन आता है, वहाँ पे तुम कोई सा भी थीम चूज कर सकते हो। अभी के लिए मैं चार्ट वाले थीम को सिलेक्ट करता हूँ और सिंपल कन्फर्म कर देता हूँ। जैसे कंफर्म करूंगा उसके 1 मिनट बाद ही मेरी न्यू थीम में ट्रांसफॉर्म हो गई है, तो तुम मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये था एक एआई का वर्कफ्लो प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। गाइस आज के लिए बस इतना ही। मैंने हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर करने की कोशिश की है। अगर तुम्हें टॉप 10 फ्री एआई कोर्सेज चाहिए तो मेरे इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके बताना, मैं टॉप रिक्वेस्ट को डीप डाइव करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।